सीधी बात, नो बकवास। क्या डोगो अर्जेंटिनो घर में रखने लायक डॉग है? यस एंड नो। नो, बिल्कुल नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, अपने आप मालूम पड़ेगा। हम ये भी बात करते हैं कि ये डोगो अर्जेंटिनो घर में रखने लायक क्यों नहीं है, और इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी हम बात करते हैं। डोगो अर्जेंटिनो वर्ल्ड की मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग ब्रीड में जो टॉप 3 ब्रीड है उनमें से एक है। मस्कुलर है, लार्ज ब्रीड है, और जो इसका डेवलपमेंट हुआ था वो हंटिंग के लिए हुआ था। अर्जेंटीना में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेस। डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेस ने एक ऐसी ब्रीड का इजाद किया, एक ऐसी ब्रीड बनाई जिन्हें शिकार पे लगाने के लिए काफ़ी अच्छा यूज लिया जा सके, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो शिकार पे लगाने के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है। ठीक है, अब डोगो अर्जेंटिनो के बारे में हम थोड़ा ये देखते हैं, उसकी बाइट फोर्स कितनी है, क्या है उसका थोड़ा बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जो डोगो अर्जेंटिनो है उसकी जो कम से कम जो बाइट फोर्स है वो 500 PSI है, डिपेंड मजल साइज। यदि कोई अच्छे ब्लड लाइन का डोगो अर्जेंटिनो है जिसका मजल बड़ा है, पावरफुल है, तो 500 PSI से भी ऊपर चली जाती है। इस ब्रीड को बनाने के लिए काफ़ी सारे जो मैस्टिफ डॉग थे उनका क्रॉस करके इस ब्रीड को बनाया गया कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग से। जो कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग अर्जेंटीना के शिकारी कुत्ते थे। डोगो अर्जेंटिनो को कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग का वंशज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस ब्रीड को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्या रीज़न है। पहला पॉइंट, आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये ब्रीड क्यों घर में नहीं रखनी है। बहुत सारी अफवाहें फैला दी। जिनके पास डोगो अर्जेंटिनो है वो डोगो अर्जेंटिनो को बोलते हैं कि आप रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। शुरू में वाइट कलर का पपी है, अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, लोग ले जाते हैं घर में। फिर 6 महीने 7 महीने बाद जब वो बड़ा होने लगता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब डोगो अर्जेंटिनो मैंने क्यों मना किया घर में रखने के लिए, उसका एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि घरों के लिए डोगो अर्जेंटिनो बने ही नहीं है। डोगो अर्जेंटिनो बने बड़े फार्म हाउस के लिए, बड़े किला हो गए या बड़े बड़े जो आपके फार्म हाउस हो गए जहाँ पे सिक्योरिटी की, आपको हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी के अंदर ये बेस्ट डॉग है। अगर आपके फार्म हाउस के पास कोई जंगली जानवर आ जाता है या कोई ऐसे इंसान आ जाते हैं जो परेशान करते हैं, तो ये ब्रीड आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं देगी। आपके पास जैसे कोई गाय भैंस है या फिर कोई दूसरे शिप वगैरह हो गई, तो ये डर रहता है पहाड़ी इलाकों में कि कोई जानवर आके ले जाए, लेपर्ड वगैरह। तो डोगो अर्जेंटिनो रखिए, बेफिक्र होके सो जाओ। डोगो अर्जेंटिनो आराम से आपकी जितने भी कैटल्स हैं उनकी रखवाली करेगा घर में। क्योंकि हम जब देखते हैं मोस्टली सिटीज़ की बात करते हैं, या थोड़ा आप गांव में भी इतने बड़े बड़े घर नहीं होते हैं। सिटी में तो बिल्कुल ही नहीं है, गांव में तो चलो खेत मिल जाएंगे तो डोगो अर्जेंटिनो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन सिटीज़ के अंदर 2 BH फ्लैट है, 3 BH फ्लैट है, फ्लैटों के अंदर डोगो अर्जेंटिनो जैसी ब्रीड जिसका बॉडी वेट ही मेल डॉग का अराउंड 45 to 55 kg चला जाता है, फीमेल का थोड़ा 2-4 किलो कम हो जाता है। अब आप सोचिए, इतना हैवी डॉग है जिसकी जो लेंथ है वही कम से कम 30-31 इंच तक चली जाती है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, 32 इंच भी चली जाती है। इतना बड़ा डॉग, इतना मस्कुलर डॉग, मसल्स उसकी बहुत अच्छी है, दूर से देखने में आता हुआ लगेगा, जाता हुआ लगेगा। इतनी अच्छी ब्रीड है, इतना पावरफुल डॉग है। अब इतना बड़ा डॉग आप फ्लैट में रखेंगे तो ओबियसली वो एग्रेशन शो करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी। और जब डोगो अर्जेंटिनो की एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी तो वो ब्रीड ओबियसली अटैक करेगा। वो घर के अंदर भी अटैक कर सकता है छोटे बच्चों पे, क्योंकि डॉग की एक ये साइकोलॉजी होती है कि वो हमेशा उस चीज़ पे पहले अटैक करते हैं जहां उसको लगता है कि ये मुझसे दब सकता है, डर सकता है, या मैं इसको हरा सकता हूँ, या ये मुझसे कमज़ोर है। जैसे घर के छोटे बच्चे हो गए या लेडीज़ वगैरह हो गई, तो पहले उन पे अटैक करने की कोशिश करता है। डोगो अर्जेंटिनो यदि आप चाहो रखना कि मुझे डोगो अर्जेंटिनो रखना ही है, तो आप बड़े फार्म हाउस में रखिए, अच्छे से रहेगा। हेल्थ इशूज़, कोई हेल्थ इशूज़ नहीं आते। खाली ये है कि आप ओवर डाइट दे देते हैं या वर्कआउट अच्छे से नहीं करवाते हो तो हिप डिप्लेशिया, एल्बोड जैसी बीमारियां इसमें आ जाती हैं। चूजी डॉग बिल्कुल नहीं है, जैसे जर्मन शेपर्ड या लेब्राडोर हो गए, वो चूजी हो जाते हैं, गर्मियों में खाना खाना बंद कर देते हैं। इस टाइप का डोगो अर्जेंटिनो बिल्कुल नहीं है। उस चीज़ में तो आप बेफिक्र रहिए, आपको बार बार वेट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि ये डॉग के ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 स्टेप का ध्यान रख।